नमस्कार दोस्तों। आज हम सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2025 के उत्तर कुंजी का विश्लेषण करेंगे। इस परीक्षा में शामिल हुए सभी उम्मीदवारों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि उत्तर कुंजी में कौन से प्रश्न सही थे और किन सवालों पर चर्चा की जा सकती है। हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देंगे और उनके उत्तरों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए थे और उनका स्तर क्या था। आशा है कि यह विश्लेषण आपको अपनी तैयारी में मदद करेगा। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा पैटर्न 2025 के बारे में बात करेंगे। इस परीक्षा में मुख्यतः 3 चरण होंगे। पहले चरण में एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी और गणित के प्रश्न होंगे। दूसरे चरण में एक टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको निर्धारित गति से टाइप करना होगा। अंत में तीसरे चरण में एक साक्षात्कार होगा, जिसमें आपकी व्यक्तिगत क्षमता और कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोस्तों, तैयारी शुरू करें और सफलता की ओर बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, गणित और कंप्यूटर ज्ञान शामिल हैं। सामान्य ज्ञान में भारत और विश्व के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, इतिहास और भूगोल के प्रश्न आते हैं। अंग्रेजी भाषा में व्याकरण, शब्दावली और लेखन कौशल पर ध्यान दिया जाता है। गणित में अंकगणित और तर्क शक्ति के प्रश्न होते हैं। कंप्यूटर ज्ञान में बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन और इंटरनेट का ज्ञान आवश्यक है। तो दोस्तों, इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी शुरू करें। सभी को शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग स्पीड के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की भर्ती में टाइपिंग टेस्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामान्यतः उम्मीदवारों को 35 से 40 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से टाइप करना होता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप दस्तावेजों को तेजी से और सही तरीके से तैयार कर सकें। इसलिए अगर आप इस परीक्षा में बैठने की योजना बना रहे हैं, तो अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने पर ध्यान दें। नियमित प्रैक्टिस से आप अपनी स्पीड और सटीकता में सुधार कर सकते हैं। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता की कुंजी है। हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए निबंध कैसे लिखें। निबंध की शुरुआत एक आकर्षक परिचय से करें। आप सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और महत्व के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं। फिर अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करें। मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें, जैसे कि कार्य की जिम्मेदारियां, आवश्यक कौशल और कार्य वातावरण। अंत में एक मजबूत निष्कर्ष लिखें, जो आपके विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करे। ध्यान रखें, निबंध को व्यवस्थित और स्पष्ट बनाना महत्वपूर्ण है। हम सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट इंटरव्यू के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स साझा करेंगे। पहला टिप है, अपने विषय की अच्छी तैयारी करें। कानून, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के कार्यों के बारे में जानकारी रखें। दूसरा, आत्मविश्वास के साथ उत्तर दें। इंटरव्यू में आपकी सोचने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को परखा जाएगा। तीसरा, सामान्य ज्ञान पर ध्यान दें। वर्तमान घटनाओं और महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी रखें। अंत में अपने व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए सही तरीके से ड्रेस कोड का पालन करें। आपकी मेहनत और तैयारी ही आपको सफलता दिलाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट की सैलरी के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर असिस्टेंट की सैलरी आमतौर पर 25,000 से 30,000 रुपए प्रति माह होती है। इसके साथ ही कर्मचारियों को अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे कि मेडिकल, यात्रा भत्ता और पेंशन योजना। यह नौकरी न केवल आकर्षक सैलरी देती है, बल्कि इसमें करियर ग्रोथ के भी अच्छे अवसर हैं। अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह एक बेहतरीन विकल्प है। हम सुप्रीम कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट के काम और पदोन्नति के बारे में बात करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें प्रशासनिक कार्य और दस्तावेजों का प्रबंधन शामिल है। जूनियर असिस्टेंट को कोर्ट के मामलों की जानकारी रखनी होती है और विभिन्न फाइलों को संभालना होता है। समय के साथ अगर आप मेहनत करते हैं और अपनी क्षमता साबित करते हैं, तो आपको पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। इस प्रक्रिया में अनुभव और प्रदर्शन महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप इस क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं, तो मेहनत करें और अपने कौशल को निखारें। धन्यवाद और उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी।